साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताता हूं कि आज भी लोग उनको याद रखते हैं। लेजेंड पर्सन, इतिहास में अपना नाम दर्ज करने वाला वो इंसान कौन था और उसने अपना नाम क्या खूबी से आगे बढ़ाया और देश का नाम रोशन किया। और इतना सीधा, सरल, प्यारा इंसान, लेकिन ज्यादा समय तक वो फिल्म इंडस्ट्री में रह नहीं पाए। ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो आज भी याद है। आज भी लोगों को याद है, आज भी उनकी फिल्में याद है, आज भी उन फिल्मों के गाने याद हैं, आज भी उन फिल्मों के सब्जेक्ट याद हैं। आज भी लोग कहते हैं वाह क्या फिल्म बनाई। तो कौन इंसान था वो, कौन था वो, इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। खजाना यादों का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, वो इंसान कोई और नहीं, वो हमारे थे विमल रॉय। विमल रॉय एक पढ़े लिखे इंसान जो इस इंडस्ट्री में अपनी मेहनत लगन से अपना नाम कमाया। उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई, एक से एक फिल्में बनाई, और हर फिल्म के अंदर ज्यादातर उनको अवार्ड मिले। नेशनल अवार्ड उनको मिले, फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिले। क्या नहीं मिला उनको सर, इज्जत उनको मिली, शोहरत उनको मिली, सब कुछ उनको मिला। लेकिन ईश्वर ने उनको समय ज्यादा नहीं दिया। उनकी फिल्में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे साथियों। उनकी फिल्मों के नाम मैं आपको बताता हूं कि ये फिल्में विमल दा ने बनाई थी। उनकी फिल्मों के नाम हैं 2 बीघा जमीन 1953 में, और 1953 में ही आई परिणीता, और 1953 में ही आई विराज बहू, देवदास 54 में, मधुमती 55 में, यहूदी 58 में, सुजाता 58 में, परख 59 में, बंदनी 1960 में। इन सभी फिल्मों के गाने तूफान मचा रहे थे। बहुत बढ़िया गाने थे साथियों, और कमाल के गाने थे। मेरे साजन है उस पार, मैं मन ले चल पार। लेकिन जब अगली फिल्म बनाने लगे जिसका नाम था चैताली, जिसमें धर्मेंद्र थे, शर्मिला टैगोर थी, और ये फिल्म बनाने जा रहे थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। विमल दा धीरे धीरे बीमार होने लग गए, और डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखाया। आखिर में मालूम पड़ा कि उन्हें कैंसर हो गया। वो ज्यादा दिन जी नहीं पाए साथी विमल दा, और 56 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। अब जो चैताली फिल्म थी, वो चैताली फिल्म रुक गई। अब जिन जिन लोगों ने उस फिल्म में काम किया था, साल, 1.5 साल, 2 साल तक लोग चुप रहे, तो उनकी जो पत्नी थी मोनोबोना राय, उनके पास सब लोग आने लग गए कि बताइए मैडम क्या करना है, हमने भी काम किया था, हम लाइटमैन थे, हम ये थे, हम वो थे, हम एक्टर थे, ये थे, हमको हमारा पैसा दीजिए, फिल्म बंद हो गई तो हम क्या करें। अब मोनोबोना राय परेशान होगी कि मैं पैसे कहां से दूं। पैसे उनके पास थे नहीं। अब फिल्म बंद हो रही है ये सोचकर सभी लोग परेशान। उधर क्या हुआ कि धर्म जी को जब मालूम पड़ा कि लोग घर पर आकर उनको बेइज्जत कर रहे हैं, तो धर्म जी एक दिन उनके पास में आए। तो मोनोबोना राय जी ने भी क्या सोचा कि धर्म जी भी शायद पैसा मांगने आए, लेकिन ऐसा नहीं था। धर्म जी ने मोनोबोना राय से कहा कि मैडम फिल्म बंद क्यों होगी, क्या बात है। जब मोनोबोना राय जी ने सारी बात उनको बताई, और बताने के बाद जब धर्म जी को मालूम पड़ा कि परेशानी तो कुछ और है, तब धर्म जी ने उनसे कहा कि मैडम आप कोई चिंता मत कीजिए, यह फिल्म मैं कंप्लीट करूंगा। कितना भी पैसा लग जाए, फिल्म का पैसा मैं दूंगा, आपको किसी फाइनेंसर से लेने की जरूरत नहीं है, पैसे का जुगाड़ मैं करूंगा और सारी जिम्मेदारी मेरी होगी।
साथियों ऐसा क्यों हुआ? क्यों करेगा कोई? क्यों अपने सर के ऊपर बला बांधेगा? सर के ऊपर क्यों कर्जा अपने सर के ऊपर बांधेगा? लेकिन धर्म जी तो धर्म जी। हुआ ऐसा साथियों कि बंदनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे धर्म जी, और डायरेक्टर थे बिमल राय, प्रोड्यूसर भी वही थे। उस फिल्म के अंदर एक सीन था, और ये पहली बार ही धर्म जी और बिमल राय दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो 10-12 रीटेक हो गए, और लोगों ने कहा यार निकालो यार, ये लड़का जमता नहीं है, कहां दादा उठा के ले आए आप इसको, ये लड़का जमता नहीं है मैं दादा हटाइए इनको, किसी और को लेके आइए। सब लोग अड़ गए, ये रोज का टाइम पर बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा तो किसी और को ले लीजिए। विमलदा ने कहा नहीं, मैंने इसको जुबान दी है, यही लड़का काम करेगा। और धर्म जी के 10-10, 12-12 रीटेक होते थे, इसके बावजूद भी विमलदा पीछे नहीं हटते थे, बोला नहीं, करो करो करो, ये लड़का करेगा। इसी तरह से बंदनी फिल्म कंप्लीट हुई, और धर्म जी बंदनी में नूतन जी के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह से धर्म जी कभी भूल नहीं सकते वो दिन। धर्म जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी वो दिन नहीं भूल सकता जब लोग मेरे को फिल्मों से निकालने की सोच रहे थे, और डायरेक्टर विमल दा मुझे कह रहे थे कि नहीं, ये लड़का इस फिल्म में होगा। तो इस तरह से धर्म जी ने वो फिल्म कंप्लीट की, और 1975 में चैताली फिल्म रिलीज हुई, और उसमें शर्मिला टैगोर थी पहले, उनको हटाया गया, उसकी जगह लिया गया शायरा बानो जी को। और इसमें गीत थे आनंद बख्शी साहब के, और म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। और उनकी डेथ के बाद में इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। जबकि ये फिल्म साथियों उतनी चल नहीं पाई थी, क्योंकि देखिए विमलदा का अपना एक कंसेप्ट था बनाने का, और ऋषिदा का अपना था, जबकि ऋषिदा विमलदा के असिस्टेंट थे और एडिटर भी थे। लेकिन हर एक का एक बनाने का तरीका अलग होता है, फिल्म कोई खास नहीं चल पाई थी। बस ये इतना जरूर है कि विमलदा का आखिरी सपना चैताली बना के कंप्लीट किया धर्म जी ने। तो इस तरह के थे हमारे धर्म जी साथियों। तो इसी तरह की बात मैं आपको बताता रहूंगा, तो देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों।